रघु हमेशा नया धंधा सोचने वाला, थोड़ा चालाक, थोड़ा भोला। भोला, नाम तो भोला, लेकिन दिमाग बड़ा तेज, हर बात में जुगाड़ निकालता है। गांव का माहौल बड़ा शांत था। लोग अपनी खेती बाड़ी में मस्त, बच्चों की पतंगें उड़ती रहती, महिलाएं कुएं पर बर्तन मांजती और मर्द चाय की दुकानों पर राजनीति में डूबे रहते। इसी गांव में रहते थे रघु और भोला, दोनों बचपन के दोस्त। दोनों का सपना था, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो गांव में किसी ने न किया हो। लेकिन हर बार रघु जब भी कोई धंधा शुरू करता, वो धंधा 3 दिन में धराशायी हो जाता। कभी बकरी पालन, कभी मूंगफली बेचने का काम, कभी साइकिल की पंचर की दुकान, सब में घाटा। एक दिन रघु और भोला तालाब के किनारे बैठे बैठे उदास हो रहे थे। सोच गलत होती है। धंधा करना है तो सबसे पहले लोगों की जरूरतों को समझना पड़ता है, और अगर जरूरतें ना हो तो जरूरतें बनानी पड़ती हैं। अरे भोला, तू क्या कह रहा है? जरूरतें तो वैसे भी होती है ना। अरे नाघू, तू इतना क्यों भोला है रे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। देख, मैं तुझे प्लान बताता हूँ। भोला ने धीरे धीरे रघु के कान में कुछ फुसफुसाया। रघु की आंखें चमक उठी। अरे भोला, ये तो बहुत गजब है। दूसरे दिन से दोनों ने गांव के पुराने मशहूर कम्युनिटी कुएं के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। आज से यहाँ कपड़ा धोना और बर्तन मांजना सख्त मना है। गांव वालों ने पढ़ा तो सब चौंक गए। अरे रघु बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? ये कुआं तो सबका है ना। बाबा, पानी बहुत कम हो गया है, कुएं की मिट्टी भी गिर रही है, तो अब बचाना पड़ेगा ना। गांव वाले गुस्से में पर कुछ कर नहीं सकते थे। मजबूरी में उन्होंने अपने घरों में ही कपड़े धोने शुरू कर दी। अब समस्या शुरू हो गई। साबुन का पानी सड़कों पर बहने लगा, रास्ते फिसलन भरे हो गए, बच्चे गिरने लगे। गांव में हर कोई परेशान था। एक हफ्ते बाद भोला ने एक बड़ी सी तख्ती लगाई। समस्या का समाधान। अब हम कपड़े भी धोएंगे और बर्तन भी मांजेंगे, और तो और वो भी बहुत कम दाम में। सारे गांव वाले दौड़े। अरे ओ भोला भैया, बर्तन मांज दीजिए ना, हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अरे सुनिए ना भोला भाई, मेरे भी कपड़े धो दीजिए ना। घर के सामने नाले में पानी जाने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। भोला ने रेट लगाया। एक बर्तन 10 रुपए, एक कपड़ा 20 रुपए। गांव वालों को कोई और रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में सबने धंधा देना शुरू कर दिया। मान गए तुमको भोला भाई। अरे यार, तुम तो दिमाग के किंग हो। समस्या भी हमने बेची और समाधान भी। अरे हाँ नगू भाई, अब तो तुमको पता चल गया होगा ना कि मार्केट में अगर तुमको टिकना है तो समस्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
और अगर मार्केट में तुम्हें कोई समस्या ना मिले तो तुमको समस्या खुद बनानी पड़ती है। हाँ, समझ गए ना तुम? कुछ दिन में गांव वालों को आदत पड़ गई। भोला और रघु का धंधा जोरों पर चल पड़ा। दोनों ने कुएं के पानी से खुद की धुलाई सर्विस खोल ली। फिर दोनों ने सोचा, तो फिर अब हमारा अगला प्लान क्या होगा? नघु, अब हम पानी की प्यूरिटी भी बेचेंगे। नघु, अब हम सबसे कहेंगे सिर्फ हमारी कुएं का पानी पीने लायक है, बाकी सब कुएं में तो गंदगी है। अगले दिन दोनों ने बोर्ड लगा दिया, दोस्तों, शुद्ध जल सिर्फ हमारे यहाँ मिलता है, बाकी सब कुएं में बैक्टीरिया है। आइए और शुद्ध जल दीजिए। भोला, ये सब क्या लगा के रखा है तुम दोनों ने? क्या ये बैक्टीरिया वाली बात सच है? नदान जी, क्या कभी आपने अपने गांव की पानी को टेस्ट किया है? नहीं। तो फिर आप ही बताइए प्रधान जी, हम इसने गलत क्या बोल रहे हैं? चलो फिर ठीक है, मुझे भी 1 लीटर प्योर पीने का पानी दे दो। चलो दोस्तों, आखिर में किसी ने तो हमें धंधा करना सिखाया। भोला और रघु ने धीरे धीरे अपने धंधे को बड़ा बना लिया। अब उनका ब्रांड था रघु भोला धुलाई एंड प्योर वाटर सर्विस। आखिर में एक दिन रघु बैठा बैठा सोच रहा था, भोला, हमने जो किया वो गलत तो नहीं था ना? भोला मुस्कुराते हुए बोला, भाई नागू, हमने कोई धोखा तो नहीं दिया ना, बस लोगों को उनकी समस्या का समाधान दिया जो वो खुद भी नहीं देख पा रहे थे। तो फिर अब हमारा अगला प्लान क्या होगा? अब हम गांव में गंदगी का अभियान चलाएंगे और फिर सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे। दोनों हंसते हंसते पेड़ के नीचे सो गए। सीख, कभी कभी जिंदगी में समस्या को भी बेचना पड़ता है।